को एक नचनिया को स्टेज से नीचे फेंक देते हैं, ऑडियंस के बीच में फेंक देते हैं। इसके अंदर बुद्धि या दिमाग की कमी है या फिर ये मनचला टाइप का होगा। बहुत सारा चोट लगा होगा और ऑडियंस के बीच में फेंकना, जहाँ की ऑडियंस को खुआई रहती तो है। फेंकने के लिए तो जो भी है गलत है, ये मतलब नहीं करना चाहिए। और अब छेड़ भी रही है तो उसे उठाकर थोड़ी फेंक देगा ऑडियंस को, या फिर उसको कोई चोट पहुंचाएगा या उसे मारेगा पीटेगा। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से लड़की को बेइज्जती करना और पैसे के सिक्के की तरह उछाल के ऑडियंस में फेंकना कहाँ तक? नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे दिलदार सब। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। चौहान जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टार की तरह बनना चाहते हैं। हाल ही फिलहाल में आए हैं धनंजय शर्मा, जो कि उनका स्टेज प्रोग्राम था। स्टेज प्रोग्राम में एक मॉडल को, एक नचनिया को स्टेज से नीचे फेंक देते हैं, ऑडियंस के बीच में फेंक देते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक था। आप इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में ये कहना है कि जो भी है, क्या नाम है, धनंजय शर्मा, इसके अंदर बुद्धि या दिमाग की कमी है या फिर ये मनचला टाइप का होगा, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर मान लो उनको कोई चोट आ जाती है, चोट लग जाती, और किसी भी मॉडल को आपके बाप की जागीर नहीं है वो कि कभी वो उठाया फेंक दिया, उसके साथ किसी के साथ कुछ भी किया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर लड़की ने केस कर दिया, जो कि किया ही होगा, आई थिंक, किया नहीं किया, अभी नहीं किया। हाँ, तो अगर लड़की केस कर देगी तो भाई तू कहीं का नहीं रहेगा। और जो भी तू है और जैसा भी है, ऐसी हरकत दोबारा उल्टा मत करियो, कि वरना ये बहुत तगड़ा केस बना है। किसी को भी ऐसे फेंकना खुलेआम, और ख़ास करके एक लड़की को, जो कि भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, वो लड़की को बहुत सारा चोट लगा होगा और ऑडियंस के बीच में फेंकना, जहाँ की ऑडियंस को खुआई रहती है? हाँ, जाहिर सी बात है यार, ऑडियंस भी उस टाइम पे पागल होती है। मतलब उनको, एक लड़कियों को तो जो ऑर्केस्ट्रा पे डांस करने आते, जो नाचने आते हैं, उनको तो ऑडियंस अलग नज़र से ही देखती है। मतलब किस तरह से हाथ मारने को मिल जाए, टच करने को मिल जाए, और फिर उस बीच में तूने उस लड़की को ऐसे फेंक दिया, उस मॉडल को, तो यह गलत है। उसको चोट भी आ सकती थी। उसका फिर ऑडियंस उसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ टच किए होंगे, या फिर किस तरीके से उसके साथ पेश आए होंगे, उस लड़की को कितना झेलना पड़ेगा। उसको शारीरिक चोट भी मिली होगी, मानसिक चोट भी मिली होगी। तो ये बहुत गलत चीज़ है भाई। तो जो भी है, तेरा जो भी नाम है, तो ऐसे बदतमीज़ी मत करा कर, वरना बहुत लंबा अंदर जाएगा। और ऐसा करना सरासर गलत है। सोच, अगर तेरे घर में किसी के साथ ऐसा होता, तेरे बहनों के साथ होता है ये सब चीज़, तो तेरे को कैसा लगता है? तो इस चीज़ को समझ। और अगर गायक तो है तो अच्छे तरीके से गाना वाना गा, और सही तरीके से ऑडियंस के बीच में आओ, सही से पेश आओ। अच्छी चीज़ भी लोग सुनते हैं, अगर सुनाएगा तब तो सुनेंगे। उस स्टेट प्रोग्राम में अनुपमा यादव भी थी। खाली उनका मुंह से यही लिखता है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आगे नहीं आती। तो धनंजय क्या बाहुबली टाइप का है क्या? नहीं मतलब स्टेट प्रोग्राम करते हैं। हाँ, तो गलत हो रहा तो उसको, अनुपमा को देखना चाहिए था कि भाई गलत हो रहा तो उसको खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत उसको रोकना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि एकदम झटके में उठाया, एकदम आयरन मैन का स्पीड में, तेरे को पता ही नहीं चला। नहीं, पहले मतलब उसको पकड़ा, फिर धनंजय शर्मा गिरे, फिर दोबारा पकड़े, फिर फेंके। हाँ, तो जो भी है, वो गिरा हुआ तो वो चिढ़ गया हुआ, फिर दोबारा उसको फेंकने के लिए। तो जो भी है गलत है, ये मतलब नहीं करना चाहिए, और एकदम सरासर चीज़ें बहुत बेकार है। अगर लड़के ने तुम पे केस कर दिया तो भाई वो अंदर जा सकता है। और वहाँ पे जितने भी वहाँ के मैनेजमेंट था, जो भी अनुपमा शर्मा थी, या और भी को एक्टर को लड़कियाँ जो भी उनके साथ की थी, उन्हें उसे रोकना चाहिए था फेंकने से पहले। और उसको तो उसी पर पकड़ के 2-3 झापड़ देना चाहिए था। ऑडियंस को तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि ऑडियंस पकड़ो जाकर के 2-3 झापड़ दो। ऑडियंस ही हमारी थोड़ी होती है वैसी टाइप की, जो कि लोग समझते नहीं हैं, और लड़कों को स्टार बनाते हैं, लड़कियों को अलग नज़र से देखते हैं, मॉडलों को। तो ये गलत है। और धनंजय शर्मा को यही कि भाई तू दोबारा ऐसा मत करिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। धनंजय शर्मा कहते हैं कि वो लड़की मेरे को खूब छेड़ रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ छू रही थी, इसी के चक्कर में मैं गुस्से में आके ऐसा कदम उठाया। तो छेड़ तो उसको उठा कर फेंक देगा बाहर, गलत है ना। और तू इतना बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है, हीरो है, मतलब सब लोग तुझे छोड़ करके, अब सब मतलब और सबको छोड़ करके तुझे छेड़ेंगे। मतलब और कोई स्टार है ही नहीं भोजपुरी में, और भी कोई है ही नहीं लड़के अच्छे जो कि उसको छोड़ करके तुझे छोड़ेंगे। अगर तेरे साथ काम कर रही है, या फिर उसका काम है वो करना, तो वो करेगी ना, डांस वांस करेगी, या फिर जो भी है उसका काम करना वो करेगी। उसका तो थोड़ी तेरे को छेड़ रही है। और छेड़ भी रही है तो उसे उठाकर थोड़ी फेंक देगा ऑडियंस को, या फिर उसको कोई चोट पहुँचाएगा या उसे मारेगा पीटेगा। तो तेरा हक नहीं है ना भाई, तो ये गलत है ना। तो आपको क्या लगता है, ये कंट्रोवर्सी करने के लिए ये सब काम किए हैं या कुछ और करने के लिए? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही कंट्रोवर्सी का ही है कि क्योंकि उसने ऐसा करके फेंका, तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, हम बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ही है, ताकि लोगों के बीच में चर्चा में आ जाए, जो कि पवन खेसारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, दूसरे को गाली वाले दे करके। तो एक कंट्रोवर्सी का मेन मामला है कि उसे किसी भी तरह से हाईलाइट होना था। अब चूँकि वो हाईलाइट हो चुका है, तब लोग उसके जितने भी 5.5 गले गाने जो भी आएंगे, लोग उसको सुनेंगे, एक बार सुनना चाहेंगे या देखेंगे, तो उसका वीडियो चलेगा और 2 रुपये कमाएगा, और फिर उसका घर और दुकान चल जाएगा।
तो आपको क्या लगता है इस तरीके से लड़की को बेइज्जती करना और पैसे के सिक्के की तरह उछाल के ऑडियंस में फेंकना कहाँ तक ठीक है? ठीक क्या, गलत है, सरासर गलत है ये, उसे नहीं करना चाहिए था और लड़कियों को एक्शन लेना चाहिए। मैं तभी भी कहता हूँ तू जा पुलिस में जा और अपना मानहानि और जितना को जो भी हानि हुआ है फिजिकल या फिर मेंटल जो भी, उसके बारे में जाकर तुम उसको केस करो, उसको अंदर करवाओ ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। क्योंकि अगर उसने किसी भी मंशा से, चाहे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए हो या चाहे जैसे भी या गुस्से में ही हो, जो भी हो, जिसके पीछे का रीज़न जो भी रहा, पर उसको अंततः ये नहीं करना चाहिए था और वहाँ के लोगों को भी रोकना चाहिए था, मैनेजमेंट को रोकना चाहिए था। अगर नहीं रोका तो उसकी गलती है, तो लड़की तू जा और जाकर के केस कर और उस कानून का सहारा लो। हालांकि कानून तो है ही नहीं, पर फिर भी जाकर सहारा लो, देखो क्या पता कुछ हो जाए। आपको क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में खाली ऐसा ऐसा काम, ऐसा ऐसा हरकत देखने के लिए मिलता है? एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, भोजपुरी में तो खैर ज़्यादा है ये, बाकी और जगह भी होता है, बट भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर चीज़ें होती हैं। क्योंकि भोजपुरी वालों के अंदर नॉलेज की कमी है, इनके अंदर शिक्षा की कमी है, जो कि ये लोग प्रॉपर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इनके अंदर मैच्योरनेस की कमी होती है। उनको लगता है कि मैंने 2 रुपये कमा लिया या मुझे 10 लाख 20 लाख जो लोग जानने लग गए तो बहुत बड़ा स्टार बन गया या बहुत बड़ा वो हो गया, तो घमंड में चूर आते हैं, है ना। तो पिछड़ी जाति वाला और जो पिछड़ा जो बिहार है ना, वो वाली मनसा और वो मानसिकता इन सब लोगों के अंदर दिखती है। मैच्योरनेस किसी के अंदर तो दिखती नहीं है। तो बस वही चीज़ है कि बिहार के जो है, जो ज़्यादातर अनपढ़ता का कारण ही होता है, तो वही चीज़ है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या इनके बातों से सहमत है तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।